Good morning, dear students. Today we are going to start our first chapter of geography. The name of the chapter is Resources and Development. So, my name is Mr. Naresh Kumar, and from today we are going to start our videos related to our previous chapters. We are going to revise our previous chapter. I hope you will understand it clearly and prepare yourself for the July UTs. Okay, so resources and development. First thing, Mahatma Gandhi says there is enough for everyone's need and not for anybody's greed. महात्मा गांधी जी क्या कह रहे हैं, देखो पहले ही स्लाइड के अंदर आप देख रहे हो, देर इज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, यानी कि हमारे पास हमारी अर्थ पृथ्वी के ऊपर इतना है कि सभी की ज़रूरतों को पूरा कर सके, एंड नोट फॉर एनी बडीज़ ग्रीड, लेकिन किसी के लालच को पूरा कर सके इतने संसाधन हमारे पास नहीं हैं। तो हमें यही देखना है कि हमारी जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे पास साधन हैं, बिल्कुल हैं। अगर हम उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें, केयरफुली यूटिलाइज़ करें, तो ये जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी जो ये अर्थ है, हमारी जो लाइफ है, ह्यूमन बींग्स जो यहाँ पे रहते हैं, इसको सर्वाइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आगे। सो रिसोर्सेज, व्हाट इज़ द मीनिंग और यू कैन से व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। वह सभी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट क्या होता है? एवरीथिंग सराउंडिंग अस, हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं वही हमारा क्या होता है? एनवायरनमेंट। तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो भी वस्तुएं अवेलेबल हैं, ठीक है, और वो हमारी नीड्स को, ज़रूरत को पूरा कर सकती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। उसी को हम संसाधन बोलते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारी बेसिक नीड कह लो, बेसिक रिसोर्सेज हमारे कह लो, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हम सुनते आए हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है। ये हमारी बेसिक नीड है, यानी कि मनुष्य को अगर अपना जीवन यापन करना है तो एटलीस्ट ये तीन चीज़ें तो उसको उसके पास होनी चाहिए। चलिए आगे। सो व्हाट ऑल इन दिस प्रेजेंटेशन, क्या क्या है इसके अंदर वो डिस्कस करते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है, नेचुरल भी है, मैन मेड भी है, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग खुद भी क्या है? एक रिसोर्स है। देखो आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ये भी है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट। ओके, एंड लास्ट वन, कंजर्विंग रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, यानी कि उनका संरक्षण करना है, बचा के रखना है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है सतत विकास की जो प्रक्रिया है। सतत विकास का मतलब क्या है? सतत का मतलब क्या है? कि हमेशा चलने वाला जो विकास है वो हमारी अर्थ के ऊपर होता रहे। उसके लिए क्या करना ज़रूरी है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये ज़रूरी है, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि हम डेवलपमेंट कर सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ये एक हिरार्की कह सकते हैं आप, बना रखी है। तो रिसोर्सेज पहले टू टाइप्स हैं, नेचुरल और ह्यूमन, ठीक है। अब नेचुरल के अंदर हम देखते हैं, नेचुरल के अंदर है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है नवीकरणीय, यानी कि वो सभी संसाधन जिनको हम नया बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स हैं, ठीक है, पेड़ पौधे जो हो गए, ठीक है, इनको हम नया बना सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल क्या है? जिनको हम नया नहीं बना सकते, ठीक है, उनको हम सिर्फ रिसाइकल कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, रिन्यूएबल के अंदर एक तो कॉन्टीन्यूअस है, दूसरा बायोलॉजिकल है। कॉन्टीन्यूअस के अंदर हमारी एयर आ गई, हमारे जो वाटर आ गया, ठीक है, ये कॉन्टीन्यूअस के अंदर आएगा रिन्यूएबल में। और बायोलॉजिकल आप समझते हो कि जैव जीवन से आधारित जो नेचुरल है, वो दो ही तरह की चीज़ें हैं, नेचुरल वेजिटेशन हो गई और वाइल्ड लाइफ हो गई। जंगली जीव जंतु हैं, वो भी हमारे रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है। अगर हम ह्यूमन की बात करें, सॉरी नॉन रिन्यूएबल की बात करें, नॉन रिन्यूएबल में नॉन रिसाइकलेबल वो होती हैं
जो चीज़ें एक बार यूज़ कर ली हमने वो दोबारा से उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स जो हैं जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये जो है ये हमारे ऐसे संसाधन हैं जो नॉन रिसाइकलेबल में आते हैं, नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। रिसाइकलेबल के अंदर आते हैं वो सारी हमारी जो लगभग हमारी मेटल्स हैं, जो धातुएं हैं, वो नॉन रिन्यूएबल के अंदर आती हैं। बट रिसाइकलेबल हैं वो, उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। एक बार यूज़ किया, अगर वो मान लो हमारे यूज़ की नहीं है तो हम उनको सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। वो दोबारा से फैक्ट्रीज़ के अंदर जाती हैं और वहाँ से दोबारा कोई उनकी अलग वस्तुएं बना देते हैं पिघला कर, ठीक है। तो अलग तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम आगे हम बात करते हैं ह्यूमन की, ह्यूमन रिसोर्सेज अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ह्यूमन नहीं होता तो ये जो सारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल के अंदर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इनकी डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई होती या इनका यूटिलाइजेशन इतना नहीं हुआ होता। तो ह्यूमन में क्या है, एक तो देखते हैं हम स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि जैसे आपका स्कूल बना रखा है, इंस्टीट्यूशन है, स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स कह लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो साइड में है ये है आपका क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाला, ठीक है, ठीक है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी जो है ह्यूमन बीइंग के पास है, क्वालिटी होगी तभी तो वो रिसोर्सेज का यूज़ कर पाएगा। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो वर्गीकरण है हम रिसोर्सेज का, संसाधन का, वो अलग अलग टाइप से और भी करते हैं। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, पैदा होने के आधार पर। एक तो बायोटिक है, दूसरा एबायोटिक है। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ये तो इसके अंदर यानी कि समाप्यता के आधार पर, ख़त्म होने के आधार पर। एक तो रिन्यूएबल है, एक नॉन रिन्यूएबल है। आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर, यानी कि कुछ तो लोकलाइज्ड हैं, कुछ यूबिक्विटस हैं, यानी कि कुछ तो ऐसी जगहों पे मिलेंगे, सिर्फ वहीं पे मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं हर जगह आपको मिल जाएंगे। मान लो कि एयर है, वाटर है, ठीक है, ये आपको मोस्टली हर जगह मिल जाएंगे। लोकलाइज्ड में हो सकता है कि आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये हो सकता है किसी किसी जगहों पे ही मिलेंगे, सभी जगह ये अवेलेबल नहीं होते। लास्ट में देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब हमने जिनका विकास किया है रिसोर्सेज का, उसके आधार पर भी अलग अलग है ये। पहला देखो पोटेंशियल, संभाव्य, यानी कि जिसकी संभावना है कि हम इसको डेवलप कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। दूसरा है डेवलप्ड, डेवलप्ड वो होते हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, जिनको हम निकाल रहे हैं, जिनको निकालने की टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी है, उसका यूज़ भी हम कर रहे हैं। आगे देखो स्टॉक एंड रिजर्व्स, स्टॉक और रिजर्व, ठीक है। एक तो हमारे पास जो भंडारण कह सकते हो, ठीक है, और रिजर्व जो है आरक्षित है, ठीक, हमने बचा के रखा है। भंडार का मतलब तो ये जिनके निकालने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी कोई ये नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। और रिजर्व जो है वो भंडार क्या कहते हैं हम उसको, रिजर्व का मतलब है आरक्षित, यानी कि आरक्षित कर रखा है, रिजर्व कर रखा है उनको हम, ठीक है। वो आगे आने वाले टाइम में हम उनको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये दोबारा से वही है स्लाइड। देखो बायोटिक है और एबायोटिक। एबायोटिक में वो चीज़ें आ गई जो जीवित नहीं है, और बायोटिक में वो आ गई जो जीवित हैं, जो सांस लेते हैं। तो बायोटिक में आप ह्यूमन बीइंग को भी कह सकते हो, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। और एबायोटिक में आपके जो मान लो कि माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूस हैं, ठीक है, सॉयल है, अलग अलग तरह से ये आपके एबायोटिक के अंदर। लिविंग एंड नॉन लिविंग की बात करें, यानी कि लिविंग जो जीवित हैं, सांस लेते हैं, उन्हीं को हम बायोटिक एबायोटिक बोलते हैं। और नॉन लिविंग सॉयल, वाटर, ठीक है, एयर, ये सब क्या है, एबायोटिक है। रॉक्स हैं, ये भी एबायोटिक में। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, देखो नीचे लेफ़्ट साइड में नीचे वाली जो पिक है उसके अंदर विंड मिल्स है, ये पवन चक्की है, ठीक है। ऊपर की तरफ देखेंगे हम, जो राइट साइड कॉर्नर में ऊपर सोलर पैनल लगा रहा है एक व्यक्ति, ठीक है, ये क्या है, रिन्यूएबल है, ठीक। बाकी जो गैस वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं ये नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट है ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज का ऑनर कौन है, इसको भी लेके हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं रिसोर्सेज को। पहला है इंडिविजुअल,
इंडिविजुअल होता है व्यक्तिगत, इंडिविजुअल क्या होता है, व्यक्तिगत। एक सेकंड। तो इंडिविजुअल होता है व्यक्तिगत, यानी कि जिस पे एक व्यक्ति का अधिकार है, जैसे फार्मर्स की अपनी ज़मीन है, आपके अपना कोई पार्क है, आपका घर है, ठीक है, वो आप सब का क्या है, इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है वो आपके संसाधन। दूसरा है कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स सामाजिक, सामाजिक रूप से सभी के लिए कॉमन है, कम्युनिटी के लिए, गाँव के लिए। जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड, चरागाह हो गए, ब्यूरियल ग्राउंड्स जो अभी शमशान घाट वगैरह हो गए, विलेज पॉन्ड्स जो भी तालाब वगैरह, पब्लिक पार्क्स हैं, पब्लिक पिकनिक स्पॉट वगैरह कुछ भी है, ठीक है, चाहे वो कैनाल्स, नहरें वगैरह हो सकती है, जोहर तालाब कुछ भी कह सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये कम्युनिटी की होती हैं। नेशनल रिसोर्सेज की बात करें, राष्ट्रीय संसाधन की बात करें, टेक्निकली अगर हम देखें तो एक देश की जो बाउंड्री होती है, सीमा होती है, उसके अंदर जो भी रिसोर्सेज आते हैं वो सब क्या हैं, उस कंट्री के होते हैं, उसके नेशनल रिसोर्स होते हैं। और साथ में अगर बात करें, अगर उसकी कोस्टल लाइन लगती है, समुद्री सीमा लगती है उस देश की, जैसे कि इंडिया की लगती है, तो 22 किलोमीटर तक का समुद्र के अंदर का जो एरिया है वो इंडिया के, भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। बिना किसी परमिशन के, बिना किसी रोक टोक के हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ के लिए। लास्ट है इंटरनेशनल। ये जो 200 किलोमीटर से बाहर का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आएगा ओशन, वो किसी भी कंट्री, इंडिविजुअल कंट्री से बिलोंग नहीं करता। उसके अंदर कोई भी देश अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकता है, चाहे वो फिशिंग की हो, चाहे वो कुछ अलग तरीके की हो, कि मान लो पेट्रोलियम वगैरह निकल रहा है तो वो उसकी हो सकती है, वो नहीं कर सकता है विदाउट एनी परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके वो उसको उसके अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, नहीं तो वो पूरे वर्ल्ड का होता है, सभी देशों का होता है, वो उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर यूज़ करते हैं, आने जाने के लिए यूज़ करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। ये हमारा जियोग्राफी का चैप्टर 1 था, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।